हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट फंक्शन एक्सप्लेनर। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलो, हम आज इतने दिनों के बाद फाइनली एक एफएफ स्टार्ट करते हैं। आई नो कि मैं बहुत दिनों के बाद आ रही हूँ, कई लोग इस एफएफ को नहीं सुनेंगे, बट फिर भी मैं पूरी ट्राई करूँगी कि मैं बहुत अच्छा बना सकूँ इस एफएफ को। ओके, और वैसे भी बहुत दिन हो गए ना, मैं कोई भी एफएफ नहीं ला रही थी, और साथ में उन सभी एफएफ जो भी पुराना छूटा हुआ है उसको भी मैं कंप्लीट नहीं की हूँ। असल में मेरा उस दिन से बहुत बुरी तरीके से तबीयत ख़राब हो गया था और मैं रिकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं कर पा रही थी। जैसे ही मुझे ठीक लगा और लगा कि मैं रिकॉर्डिंग कर सकती हूँ, मैंने सबसे पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा एफएफ लिखा है। वैसे मुझे पता नहीं कि ये कितना बड़ा हो सकता है, बट हाँ, मैंने तो इसे छोटा सा ही समझ के लिखा है, क्योंकि मुझे पता है इतने दिनों के बाद मैं आ रही हूँ तो कई सारे लोग हैं जो एफएफ सुनेंगे नहीं मेरा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा ही एफएफ लिख दिया जाए, प्यारा सा एक छोटा सा लव स्टोरी। और हाँ, धीरे धीरे मैं ठीक हो रही हूँ ना, तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं पक्का पुराना वाला एफएफ भी जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी और इसे मैं रेगुलर अपलोड अपलोड करूँगी। देखो यार, मैं अपनी बातों को भी अच्छे से कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि होता है ना, इतने दिनों के बाद आप रिकॉर्डिंग करो, कुछ बोलो तो गला थोड़ा बैठ जाता है और साथ में ज़ुबान भी लड़खड़ा जाती है। मेरे साथ वैसा ही हो रहा है, मेरा ज़ुबान ना इधर उधर लड़खड़ा रहा है। मैं खुद समझ नहीं पा रही मैं इसे कंप्लीट कर भी पाऊँगी कि नहीं, बट जितना भी बनेगा मैं पूरा ट्राई करूँगी। और हाँ, तो चलो यार, मेरा दुखड़ा ना रोते हुए हम सीधा इस नए एफएफ पे आते हैं। ये एफएफ ज़्यादा बड़ा नहीं है, नहीं, मुझे नहीं पता कि कितना बड़ा होगा, बट हाँ, ये क्यूट सा स्टोरी है। मुझे नहीं पता कि ऐसा स्टोरी किसने लाया है कि नहीं है, बट हाँ, ये नॉर्मल सी स्टोरी है, जैसे लव स्टोरी होती है। और वैलेंटाइन के लिए मैंने इसे लिखा। तो आप लोगों को जैसा भी लगे प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना ज़रूर। ओके, तो चलो, हम ये कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक शादी दिखाया जाता है। अरे रुको, मैंने बताया नहीं कि ये हिस्टोरिकल वर्ल्ड है और साथ में ओमेगा वर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें शादी दिखाया जाता है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्लैन, जिस क्लैन को पूरे रेड रोजेस से, रेड कलर से सजाया गया है। उस पूरे क्लैन को ही सजाया गया है। वैसे तो उस क्लैन में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ कमल के तालाबे हैं, जिसमें कमल के फूल खिले हुए हैं, बट फिर भी उस क्लैन को पूरे रेड चीज़ों से सजाया गया है, जिससे वो क्लैन लोटस क्लैन कम रोज क्लैन ज़्यादा लग रहा था। हाँ, ये लोटस क्लैन है। लोटस क्लैन यानी कि हमारा जांग क्लैन। बट जांग क्लैन में शादी किसकी हो रही है? फिक्र मत करो, 2 मिनट में पता चल ही जाएगा। अभी सारे लोग बस राह देख रहे हैं नदी की तरफ, क्योंकि अल्फा की फैमिली, यानी कि जिसके साथ उस घर के ओमेगा की शादी हो रही है, वो नदी के थ्रू ही आ रही है। सारे लोग नदी के पास जमा हो चुके हैं। वो लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं, और उनका इंतज़ार कुछ ही देर में ख़त्म भी हो जाता है, क्योंकि सामने से बहुत सारे लोग आ रहे थे। बहुत सारे लोग जिन्होंने वाइट कलर के हानफू पहने हुए थे। वो सारे लोग पोकर फेस के साथ थे, उनके फेस में कोई इमोशन नहीं। सारे लोग ये देखकर बहुत ज़्यादा ही हैप्पी हो गए थे, क्योंकि ग्रूम आ गया था, जिसके साथ शादी होने वाली है। वो दूल्हा आ चुका है। उस दूल्हे की स्वागत में सारे लोगों ने वहाँ पर फूलों की चादर ही बिछा दी थी। नदी के रास्ते से जियांग हाउस तक पूरा एक चादर बिछा हुआ था, फूलों की चादर, जिस पे चलकर हमारा ग्रूम वहाँ से सीधा मंडप तक जाने वाला है, और ग्रूम की एंट्री भी हो ही जाती है। सारे लैंड क्लैन वाले, हाँ, वो लैंड क्लैन वाले थे ना, जिन्होंने प्योर वाइट कलर का रोब पहना हुआ था, जिनके फॉरहेड में एक रिबन बंधा हुआ था। सारे लोग धीरे धीरे करके नाव से नीचे उतर जाते हैं। लास्ट में एक अल्फा उतरता है, जो बहुत ज़्यादा ही हैंडसम था, बट उसके फेस में कोई रिएक्शन नहीं। वो बस स्ट्रेट फेस के साथ अपने नाव से नीचे उतरता है। वो
बहुत ज़्यादा ही हैंडसम दिख रहा था। उसने एक रेड कलर का हानफू पहना हुआ था। आज उसके फोrehead में एक रेड कलर का रिबन भी बंधा हुआ था जिसमें क्लाउड का पैटर्न बना हुआ था। उस अल्फा को नीचे उतरते देखकर जल्दी से उसका स्वागत करने के लिए ओमेगा के फादर आ जाते हैं और उन सभी का स्वागत करते हुए वो उन्हें जहाँ शादी हो रही है वहाँ ले जाने लगते हैं। कुछ ही टाइम में वहाँ के सारे लोग अब उस जगह पहुँच चुके थे जहाँ पर शादी होने वाली है। उस जगह को भी बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। सारे लैंड क्लैन वाले अपने अपने जगह पे बैठ चुके हैं। वहीं ग्रूम स्टेज पे खड़ा हुआ है। उस ग्रूम का फेस पोकर है, मतलब उसके फेस में कोई रिएक्शन नहीं। वो बस चुपचाप खड़ा होकर सामने देख रहा है। सामने वो किसी का इंतजार कर रहा है। उसकी आंखों में वैसे तो देखकर कोई बता नहीं सकता कि आखिर वो क्या सोच रहा है, कैसा महसूस कर रहा है। बट मैं हूं ना, उसके फेस में जो दिख रहा है वो एक इंतज़ार है, किसी के आने का इंतज़ार। वो उस पर्सन को बहुत चाहता है, बहुत हद से ज़्यादा चाहता है। इसीलिए तो उसने अपना शादी का प्रस्ताव उस ओमेगा के लिए जियांग क्लैन में भेजा था। बट कुछ समय बाद तक भी उसका कोई खबर नहीं था। बट अचानक से जब उसकी खबर आई तो उस अल्फा के होठों में सचमुच का एक बहुत बड़ा सा स्माइल आ गया था। उस अल्फा ने बचपन से अपने माँ के जाने के बाद कभी स्माइल नहीं किया था। बट उस ओमेगा के इस रिप्लाई को सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है, दिल से वो हैप्पी है, क्योंकि अपनी माँ के जाने के बाद उसने पहली बार किसी ओमेगा को अपने दिल से कितना प्यार किया था। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसे वो ओमेगा मिल सकता है। बट शायद तक गॉड ने उस ओमेगा को उसके लिए ही बनाया था। देखो, आज उसका विश पूरा हो गया। आज फाइनली वो ओमेगा उसका होने वाला है। ये सोच सोच कर उस अल्फा के दिल में तितलियां उड़ रही थी। चलो यार, मैं बताती हूँ उस अल्फा का नाम क्या है। आप लोगों को गैस तो हो ही क्या होगा। वो हमारा वांगजी है। वांगजी का एज अभी 22 ईयर का है और साथ में ही वो एक रेयर अल्फा है, लान वांगजी, जिसने जियांग क्लैन के तीसरे ओमेगा बेटे विवुशियान को पसंद किया था, उससे प्यार किया था जब वो क्लाउड ड्रेसेस पहनने को आया था। हमारा विवुशियान बहुत चंचल, बहुत ज़्यादा शरारती था। शरारतों के कारण उसे लैंड क्लैन में बहुत ज़्यादा डांट पड़ी थी, बहुत ज़्यादा पनिशमेंट भी मिला था। फिर भी हमारी वांगजी को उसकी शरारतों में ही उसकी मासूमियत दिखी थी और उसी मासूमियत ने कब वांगजी का दिल ले लिया पता भी नहीं चला। और इतना ज़्यादा वांगजी उससे प्यार करने लग गया कि उसने विंग के जाते ही उसके लिए शादी का प्रस्ताव भेज दिया था। और आज फाइनली उसकी शादी हो रही है। वांगजी बहुत ज़्यादा हैप्पी है। वो बस अपने ओमेगा का इंतज़ार करते हुए स्टेज में खड़ा हुआ है और उसका इंतज़ार भी कुछ ही टाइम में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सामने से उसका वो ओमेगा आ रहा है चलते हुए रेड हानफू में। हाँ, उसने वेल डाला हुआ है, फिर भी वांगजी बता सकता है कि अभी उसका वुशियन, उसका भी बहुत ज़्यादा प्रीटी दिख रहा होगा। इतना प्रीटी अगर वांगजी उसे देख भी लेना तो वांगजी की सांसें रुक जाए। ऐसा ही तो होता है जब भी विंग उसके सामने आता है, उसके सामने वो मुस्कुराता है, वांगजी की धड़कन रुक जाती है। और अभी अगर विंग उसके सामने आकर मुस्कुरा देना तो वांगजी सच में घायल होकर यहाँ पर मर ही जाएगा। इतना ज़्यादा वांगजी विंग के लिए पागल है। आज फाइनली वांगजी का विश पूरा होने जा रहा है। वांगजी की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, बट उसका फेस का रिएक्शन कोई समझ नहीं पा रहा। वहीं कुछ ही टाइम में उसके पास वुशियान अपने फादर का हाथ पकड़ के आ जाता है। वैसे तो जियांग फैमिया वुशियान के असली फादर नहीं है, क्योंकि उसे बचपन में ही जियांग फैमिया और मैडम ने अडॉप्ट किया था। बट उसकी फैमिली ने उसे बहुत प्यार दिया था और आज अपनी फैमिली को छोड़ के जाने के बाद से ही विंग बहुत ज़्यादा अपसेट है। बट वो अपनी फीलिंग को अभी किसी को बता नहीं पा रहा है।
वो बस चुपचाप खड़ा हुआ है। तभी जियांग फैमिया विंग के हाथ को वांग जी की तरफ बढ़ाते हैं। वांग जी भी उस हाथ को बहुत प्यार से पकड़ लेता है। जियांग फैमिया वांग जी को देखते हुए कहते हैं, राजकुमार लैन, मैं अपनी अमानत आपको दे रहा हूँ, अपना बेटा आपको दे रहा हूँ। मैं आशा करूँगा कि आप मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखोगे, हद से ज़्यादा ख्याल रखोगे, इतना ख्याल रखोगे कि कभी मेरे बेटे को हमारी याद भी न आए। ये सुनकर वांग जी अपनी आंखों से ही उन्हें नोट करता है और कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूँगा विंग को हद से ज़्यादा प्यार करने की। ये बोलते हुए उसने विंग के हाथों में हल्का सा ग्रिप टाइट कर लिया था, जिसे विंग हल्का सा अपनी सांसें रोक लेता है क्योंकि उसे हल्का सा पेन हुआ था। फिर वांग जी विंग को ऊपर लेता है क्योंकि विंग स्टेज के नीचे खड़ा हुआ था। विंग भी चुपचाप वांग जी के साथ स्टेज में जाकर खड़ा हो जाता है और कुछ ही टाइम में प्रीस्ट उन दोनों की शादी भी स्टार्ट कर देता है। कुछ टाइम बाद वो लोग अर्थ और हेवन को बो कर रहे थे। वो फिर अपने एल्डर्स को बो करते हैं और लास्ट में एक दूसरे को बो करते हैं। वो करते ही वांग जी अपने मन में बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था क्योंकि अब विंग उसका हो चुका है, पूरी तरीके से उसका। ये सोचते ही वांग जी दिल में इतना खुश हो रहा था कि वो अपनी फीलिंग को बता नहीं पा रहा था। वांग जी को बस अभी विंग का रिएक्शन देखना है। विंग भी तो उतना ही खुश होगा ना? क्या सच में विंग खुश होगा हमारी शादी से? वांग जी यही बातें सोच रहा था, बट उसकी सोच को प्रीस्ट की आवाज ने तोड़ दिया। प्रीस्ट उन दोनों को देखते हुए कहते हैं, राजकुमार लैन, राजकुमार जांग, आप दोनों अब लास्ट सेरेमनी पूरी कीजिए। आप दोनों एक दूसरे को टी पिलाइए। ये सुनकर वांग जी नोट करता है। फिर उन दोनों के सामने टी का छोटा छोटा कप लाया जाता है। वांग जी उस कप को पकड़ लेता है। वही विंग भी अपने कांपते हुए हाथों से उस कप को पकड़ लेता है। फिर प्रीस्ट विंग को वांग जी को वो टी पिलाने बोलते हैं। विंग अपने कांपते हुए हाथों से वांग जी को टी पिलाता है। वांग जी विंग की आंखों में देखना चाहता था कि अभी विंग किस हालत में होगा। विंग खुश होगा, क्या खुश के मतलब खुशी के कारण विंग के हाथ कांप रहे हैं या फिर अपनी फैमिली से जुदा होने के कारण विंग के हाथ कांप रहे हैं। वांग जी ये समझ नहीं पा रहा था, बट फिर भी वो टी पी लेता है। फिर प्रीस्ट वांग जी को कहते हैं कि आप राजकुमार वी को ये टी पिलाइए। ये सुनकर वांग जी अपना सर नोट करता है और फिर वो विंग का हल्का सा वेल उठाता है, जिसके कारण उसे विंग के वो रोजे से लिप्स दिखते हैं। उस लिप्स को देखते ही वांग जी का गला सूख रहा था। वो अब सोचता है, कुछ टाइम और, फिर ये लिप्स मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सोचते हुए वांग जी के गला सूख रहा था, बट वो अपनी डिज़ायर को अपने कंट्रोल में रखता है और फिर वो विंग के होठों के पास वो टी लेके जाता है। विंग उस टी को देखता है और फिर वो धीरे से उस टी को पी लेता है। ये देखकर वांग जी एक सेटिस्फैक्शन वाली हल्की सी शाय करता है और कुछ टाइम के बाद ही उस टी के बाउल को साइड रख दिया जाता है। अब लास्ट में प्रीस्ट जो कहते हैं उससे विंग के हाथों की मुट्ठी कस गई थी, बट उसके अपोजिट वांग जी तो खुशी से पागल होने वाला था क्योंकि अब प्रीस्ट ने उन दोनों को किस करके ये शादी लॉक करने को बोला था, जिससे वांग जी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था क्योंकि वो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था। वो कब से इंतज़ार कर रहा था विंग के होठों को टेस्ट करने का, और फाइनली अभी वो मौका है। ये चीज़ वांग जी बिल्कुल मिस नहीं करना चाहता। इसीलिए जैसे ही प्रीस्ट ने कहा कि आप लोग अब अपनी शादी को लॉक कीजिए, वांग जी ने बिना देरी किए विंग का हाथ पकड़ा, उसे अपने तरफ खींचा और हल्का सा उसका कमर पकड़ के उसके वेल को एक हाथ से ऊपर करके उसके होठों को उसने कैप्चर कर लिया। विंग तो शॉक, वे सारे लोग शॉक हो गए थे। लैन कुरैन, लैन सिचैन, पूरे लैंस शॉकिंगली वांग जी को देख रहे थे। वांग जी इतना इम्पेशेंट है, ये देखकर सारे लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। लैन क्लैन वाले अपने इमोशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखते हैं, बट वांग जी का इमोशन
इतना ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है कि उसने अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं किया और उसने बिना सोचे समझे कि वो कहाँ है, किस जगह पे है, उसने बस विंग के होठों को किस कर लिया और वो विंग के होठों को छोड़ भी नहीं रहा। विंग के होठों को वो बस सक किए जा रहा है क्योंकि वो इस लिप्स को कब से टेस्ट करना चाहता था, कब से, जब से उसने विंग को देखा था पहली बार, तब से, उसने जब से विंग को पहली बार देखा था, हाँ, पहली बार जब वांग जी विंग को किस कर रहा था तो उसे उनकी पहली दिन याद आ रही थी। कैसे वांग जी और विंग के बीच में नोक झोंक हुआ था, कैसे विंग ने वांग जी को टीज किया था, कैसे वांग जी ने पहली बार इस नटखट ओमेगा को देखा था, कैसे इस बेशरम ओमेगा को देखा था जिसने बिना सोचे समझे सबके सामने लान वांगजी को गालों में किस किया था। हाँ, ऐसी तो हुई थी उनकी पहली मुलाकात जब लान क्लान में ये सारे लोग पढ़ने आए थे। लैन क्लैन में पढ़ने आए थे वो तो बात की बात है, बट इनकी मुलाकात उससे एक दिन पहले हुई थी जब हमारे विंग और सारे क्लैन मेंबर लैन क्लैन आने के लिए निकल चुके थे। वो लोग सैरी टाउन पहुंचे थे। विंग अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था, तभी उनके दोस्तों ने एक बेट लगाया कि चलो हम देखते हैं कि विभूषण तुम कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो। चलो देखते हैं, यहाँ से जो भी पहला इंसान आएगा तुम्हें उसे किस करना पड़ेगा। हम भी तो देखें कि तुम कितने ज़्यादा बोल्ड हो। ये सुनकर पहले तो विभूषण शॉक हुआ था, बट उसने कह दिया था कि हाँ, वो कर सकता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और साथ ही उसे डर नहीं लगता। ये कहकर वो खड़ा हो गया था, बट उसके सामने लान वांगजी आ गया था। लान वांगजी जो कुछ सामान लेने के लिए सैरी टाउन आया हुआ था और कुछ सामान लेने के बाद उसने सोचा कि क्यों ना उसे कुछ खा लेना चाहिए क्योंकि सुबह से शाम हो चुकी थी और शाम होने तक वो बस सामान ही लेता रहा था और अब उनके खाने का टाइम हो चुका था। इसीलिए वांगजी को भूख लगने लग गई थी और वांगजी के कुछ साथियाँ भी जो वहाँ पर उसकी मदद करने के लिए आए थे उनको भी भूख लगी थी, इसीलिए वो सारे लोग बस इस जगह पे खाने के लिए आए थे। बट जैसे ही उसने उस रेस्टोरेंट में या कह सकते इन में पहला कदम रखा, अचानक ही उसके सामने विंग आ गया। विंग ने उसका कंधा पकड़ा, उसे हल्का सा नीचे किया और अचानक ही उसके गालों में उसने किस कर दिया था। इस चीज़ से वांजी शॉक हो गया था। पहली बार किसी ओमेगा ने उसे टच किया, पहली बार किसी ओमेगा ने उसके गालों को चूमा। इस चीज़ से वांगजी शॉक हो गया था और इसके होठ कितने ज़्यादा मुलायम है। इस चीज़ से वांगजी तो और भी ज़्यादा शॉक हो गया था और जब उसने विंग को पहली बार देखा वो और भी ज़्यादा सदमे में आ गया था क्योंकि विंग की आंखें उसे पागल कर रही थी। उसकी मुस्कुराते हुए वो होठ, उसके बोलने का तरीका, वैसे तो विंग कुछ बोल रहा था बट वांग जी विंग में इतना खो चुका था कि उसने कुछ सुना ही नहीं। वो बस विंग को देखा जा रहा था। वही विंग उससे कहता है, आई एम सॉरी राजकुमार, मुझे माफ़ करिएगा, बट मेरे दोस्तों ने मुझे एक टास्क दिया था, इसके कारण मुझे ये करना पड़ा। बट आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसकी भरपाई कर दूंगा। आपको यहाँ जो खाना है आप खा लीजिएगा, मैं उसकी भरपाई कर दूंगा। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वही वांग जी शॉकिंगली विंग को देख रहा था। ये कैसा ओमेगा है, क्या इसे शर्म नहीं आई, किसी भी अनजान अल्फा को ये कैसे किस कर सकता है, वो भी सबके सामने। वांग जी यही सोच रहा था। वही विंग ये बोलकर वहां से चला गया था। वांग जी शॉक होकर विंग को देख रहा था। वहीं विंग के दोस्त शॉक हो गए थे। सच में विंग ने ये कर दिखाया। ये छोटी मोटी बात नहीं है, कल्टीवेशन वर्ल्ड में किसी एक ओमेगा को किसी दूसरे अनजान अल्फा को किस करना बहुत बड़ी बात होती है। भले ही वो गालों में हो हाथों में ही, बट ये बहुत बड़ी बात होती है। और विंग ने ऐसे ही वांग जी को किस कर दिया। इस चीज़ से वो सब शौक थे, उन्होंने बस मजाक किया था। विंग ऐसी नटखट हरकतें करता रहता है, बस उन्हें टीस करता रहता है।
और बताता रहता है कि वो बहुत ज़्यादा बोल्ड है, वो सब कुछ कर सकता है। तो उनके दोस्तों ने बस मजाक में ये कहा था कि वो बस किसी भी रैंडम इंसान को किस कर दे, बट उन्हें पता नहीं था कि विंग सच में ये कर देगा। वहीं वांग जी बस शॉकिंगली विंग को देखे जा रहा था। वहीं उसके साथ जितने भी लोग आए हुए थे वो भी शॉक हो चुके थे। कुछ लोग तो पीछे से बातें भी करने लग गए थे। ये कहने लग गए थे, कैसे ये ओमेगा कैसे आकर ऐसे राजकुमार लैन को किस कर सकता है? क्या ये पागल हो चुका है? राजकुमार लैन को अभी कितना गुस्सा आ रहा होगा। राजकुमार लैन को किसी का टच पसंद नहीं है और इस ओमेगा ने आकर सीधा किस कर लिया। शी कितना बेशरम ओमेगा है। ये बोलते हुए पीछे से बातें हो रही थी। तभी उनके साथी में से एक कहता है, हमें इसे पनिश करना चाहिए। ये कैसे किसी अल्फा के साथ ऐसा कर सकता है, और वो भी हमारे सेकंड प्रिंस के साथ। ये सुनकर वांग जी उसे देखकर अपने हाथों को ऊपर उठा देता है, जी ऐसे ही एक्शन में जैसे कि रहने दो, कुछ मत करो। ये देखकर वो सारे लोग शॉक हो गए थे। वहीं वांग जी उन लोगों को एक लुक देता है और उन्हें कहता है कि इस बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। ये सुनकर वो सारे डिसिपल शॉक, बट उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और वो फिर अपना सर हिलाते, क्योंकि वांग जी के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। अगर वांग जी ने कह दिया है कि इस बारे में किसी को नहीं बताना है, तो वो क्यों बताए? अगर वांग जी को पता चला कि उन्होंने वांग जी का ये बात बता दिया है, तो वांग जी उनकी बहुत बुरी हालत करेगा। ये बात भी उन सबको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि वांग जी का गुस्सा बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। इसीलिए उन लोगों ने अपना मुंह पे ताला लगा लिया और फिर वो वांग जी के साथ चलने लग गए थे। वांग जी विंग के सामने वाला एक बेंच पे बैठ जाता है और वो कुछ सामान मंगा कर खाने लग गया था, बट खाते टाइम भी वो बस विंग को देखे जा रहा था। वहीं विंग वो अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था। कुछ टाइम के बाद ही विंग अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकल रहा था, बट अचानक ही वो रुकता है और वो पीछे मुड़ता है, वांग जी की तरफ देखता है और फिर वो हल्का सा अपना सर नोट करता है और फिर उस इन के मालिक के पास जाकर वो वांग जी की तरफ इशारा कर बोलता है कि उनका पूरा पैसा वो पे कर देंगे। ये बोलकर विंग उन्हें पैसे देने ही वाला था कि अचानक से किसी पर्सन ने उसका हाथ पकड़ लिया। इस चीज़ से विंग शॉक हो गया था और वो जब साइड में देखता है तो वहाँ पर वांग जी खड़ा था। वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा था। ये देखकर वांग जी के साथ आए हुए सारे लोग शॉक हो गए थे, क्योंकि वांग जी को किसी का टच पसंद नहीं है। वांग जी ने कैसे इस ओमेगा का हाथ पकड़ा, ये बात तो उन लोगों को बहुत शॉक करी थी। वहीं विंग वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने जो भी किया मैं उसके लिए तुम्हें माफ़ करता हूँ। ये बोलकर वो अपना पैसा उस इन मालिक को दे देता है और कहता है, वैसे तुमने अपना नाम नहीं बताया। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है और कहता है, विवुश्यान, मेरा नाम विवुश्यान है। ये सुनकर वांग जी उसे हल्का सा नोट करता है और फिर वो वहाँ से जाने लगा था, बट अचानक ही वांग जी रुकता है। वो पीछे मुड़ता है और कहता है, क्या तुम लैंड क्लैन आए हो शिक्षा के लिए? ये सुनकर विंग उसे देखकर अपना सर हिलाता है और कहता है, जी। ये सुनकर वांग जी फिर से उसे नोट करता है और बिना कुछ बोले वहाँ से निकल गया था। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी का ऐसा रिएक्शन विंग को कुछ समझ नहीं आया था, क्योंकि वांग जी का फेस में कोई रिएक्शन नहीं था, वो बस पोकर फेस लिए था, जिसके कारण विंग को कुछ वियर्ड लगता है। बट विंग के सारे दोस्त विंग को टीज करने लग गए थे, ये कहकर कि वी विशान, देखो तुमने क्या कर दिया, उस अल्फा को तुमने अपने प्यार में गिरा दिया। ऐसे ही तुमने किसी अल्फा को किस कर लिया, उस अल्फा के तो दिल में कुछ अरमान उठे होंगे ना। ये सुनकर विंग उन्हें देखता है और कहता है, कुछ भी बकवास मत करो, तुम्हें पता है मैं किसी दूसरे अल्फा के बारे में सोच ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो किसी और को प्यार करता हूँ ना। ये बोलकर वो मुस्कुराता है। ये सुनकर वो सारे लोग एक दूसरे को देखते और कहते, सच में बुशियान, तुम क्यों उसे पसंद करते हो, वो अच्छा लड़का नहीं है। ये सुनकर विंग कहता है, चुप करो, वो बहुत अच्छा है, मेरा प्यार है वो, तो तुम लोग उसके बारे में बुरा बोलना बंद करो और चलो, गगा हमारा इंतज़ार कर रही होंगी। ये बोलकर
उन सारे लोगों को लेकर इन में आ जाता है, जिस इन में वो सारे लुके हुए थे। वैसे तो विंग और उसके सारे दोस्त दूसरे इन में रुके हुए थे और विंग और उसके सारे दोस्त टहलते हुए इस इन में खाने को आ गए थे। बट अब वो सारे लोग उस इन की तरफ जा रहे थे जहाँ पर जंग जंग ठहरा हुआ था। वैसे तो यान ली जंग फैमिली में सबसे बड़ी है, बट उसकी शादी हो चुकी है और हमारा जंग चैंग एक अल्फा है। जंग चैंग विंग से बड़ा है और अब हमारे विंग की बारी। वो 16 साल का है और ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट फिर भी वो किसी अल्फा को पसंद करता है जो शायद तक जांग क्लैन का ही है। बट इस बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता। विंग ने अपने दोस्तों को बता रखा है क्योंकि उसके दोस्त बहुत ज़्यादा लॉयल है। उसके दोस्त किसी को नहीं बताते, इसीलिए तो विंग की फैमिली को भी नहीं पता कि विंग किसी से प्यार करता है। अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है। सारे लोग अब लैंड क्लैन पहुंच चुके थे। लैंड क्लैन के गेट पे वही हुआ जो द अटेम्प्ट में हुआ था। उनका इनविटेशन कार्ड उस इन में छूट गया था। इस चीज़ से विंग शॉक हो गया था। कैसे उन्होंने कैसे इतनी बड़ी गलती कर दी, यही सोचकर वो जैंग चैंग को देखता है। जैंग चैंग विंग को देखते हुए कहते हैं, वो शान मैंने तुम्हें दिया था ना वो, तुम इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हो। ये सुनकर विंग ने अपना सर नीचे कर लिया था। वो कहता है, सॉरी काका, मैं शायद तक भूल गया। ये सुनकर जैंग चैंग अपना सर पीट लेता है। वो कहता है, तुम यहीं रुको, मैं लेके आता हूँ। ये सुनकर विंग कहता है, नहीं काका, मैं लेके आता हूँ, आप यहीं रुकिए। ये सुनकर चैंग कहता है, वुशियान तुम यहीं पर रुको, मैं जाता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी वहाँ पर वांगजी आ जाता है। वांगजी ने जैसे ही विंग को किसी अल्फा के साथ देखा तो उसे जेलसी फील हुई, बट फिर भी उसने विंग से आकर बात की। उसने कहा, वुशियान तुम यहाँ। ये सुनकर वुशियान वांगजी को देखता है और हल्का सा स्माइल करता है। वांगजी ने जब विंग का स्माइल देखा उसकी हार्ट बीट बढ़ गई थी, बट फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल करता है। फिर वुशियान ने सब कुछ वांगजी को बताया। उसने कहा, आप हमारी मदद कर सकते हो क्या अंदर पहुंचने में, क्योंकि रात होने वाली है और हमारे साथ सभी ओमेगाएं हैं और आपको तो पता ही है ना, जंगल में जंगली जानवर होंगे, हमें खतरा होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो हमें फिर से सैरी टाउन जाना पड़ेगा। उसके लिए हमें 1 घंटा फिर से चलना पड़ेगा। क्या आप हमारी मदद करोगे। ये बोलकर वो वांग जी को प्लीडिंग आई से देखता है। वांग जी जब विंग का ऐसी बातें सुनता है तो वो बिना कुछ सोचे समझे अपना रूल तोड़ देता है और वो उन सभी को अंदर ले चलता है। ये देखकर वहाँ जितने भी गार्ड खड़े हुए थे वो शॉक हो गए थे, क्योंकि वांग जी को भी पता है कि किसी भी ऐसे इंसान को अंदर प्रवेश देना ही नहीं है जिसके पास इनविटेशन कार्ड ना हो। हाँ, उन्हें पता है वो शान बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा, उनके पास इनविटेशन कार्ड होगा। फिर भी जिन्होंने नहीं दिखाया उनको अंदर प्रवेश देना ही नहीं है। लैन ग्रैंड ने ये साफ साफ बोला था, फिर भी वांग जी ने इन लोगों को अंदर बुला लिया, तो वो क्या बोले अब। इसीलिए वो कुछ नहीं बोल पाते। वहीं वांग जी वो शान को देखता है और कहता है, आज के लिए तुम अपने अपने कक्ष में रुक सकते हो। और रही कल सुबह की बात, तो क्लासेस स्टार्ट होने से पहले आप इनविटेशन कार्ड ले आइएगा, क्योंकि इनविटेशन कार्ड के बिना अंकल क्लास में आप लोग को बैठने ही नहीं देंगी। ये सुनकर जैंग चैंग वांग जी को देखते हुए कहते हैं, अंकल यानी कि आप। ये सुनकर वांग जी लैन मतलब जियांग चैंग को देखता है। जियांग चैंग वांग जी को देखते हैं और अपने आप को इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं, राजकुमार, मैं जियांग क्लैन का बड़ा राजकुमार जियांग वायांग हूँ, यानी कि जियांग चैंग, और ये मेरा छोटा भाई जियांग विवुशियान है। ये सुनकर वांग जी उन दोनों को देखता है। ओह नो, ये तो जियांग चैंग से जलस फील कर रहा था और यहाँ तो जियांग चैंग विंग का भाई निकला। इस चीज़ से वांग जी अपने मन ही मन में अपने आप से ही हंसने लग गया था, बट वो कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। और फिर वो चैंग चैंग को ग्रीट करता है और फिर वो ग्रीट करते हुए बताता है, मैं लैन क्लैन का दूसरा राजकुमार लान वांगजी हूँ।
ये सुनकर जैंग चैन, वी wuxian और बाकी सारे लोग शॉक हो गए थे। विंग तो सबसे ज्यादा शॉक हुआ था। दूसरे राजकुमार लैन वांगजी, इनके बारे में तो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को पता है। लान वांगजी कितना ज़्यादा कोल्ड है, वो किसी ओमेगा को टच नहीं करता, कितना ज़्यादा वेल मैनर रहता है, वो किसी का टच पसंद नहीं करता। उसने क्या क्या बातें सुन रखी है, वांगजी कितना अच्छा योद्धा है, इसके जैसा तो सारे लोग बनना चाहते हैं। विंग खुद वांगजी के जैसा बनना चाहता है। और उसने सुबह को क्या किया, उसने वांग जी को किस कर दिया। इस बात से विंग शॉक हो चुका था। वो वांग जी को अब देख भी नहीं पा रहा था। उसने अपनी आंखों को नीचे कर लिया था। वहीं वांग जी बार बार विंग को देखे जा रहा था। विंग ने अपनी आंखों को नीचे कर लिया था, फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि वांग जी उसी की तरफ देख रहा है। विंग उसे हल्की सी लुक देता है, यानी कि वो हल्की सी अपनी आंखें उठाकर वांग जी की तरफ देखता है और धीरे से वो अपने कानों को पकड़ लेता है। वांगजी से वो माफ़ी मांग रहा था सुबह की गलती के लिए, जिसे देखकर वांगजी एक छोटा सा स्माइल करता है, जो कोई ज़्यादा तो नोटिस नहीं कर पाता। बट हाँ, विंग उसी की तरफ देख रहा था, इसके लिए विंग ने नोटिस कर लिया था वांगजी की वो मुस्कुराहट कितनी ज़्यादा सेक्सी है। विंग बस यही बातें सुन रहा था, मतलब सोच रहा था। वहीं जैंग चैंग विंग के आगे खड़ा हुआ था, तो उसने नोटिस नहीं किया कि विंग क्या कर रहा है। बट तभी वहाँ पर हमारे सीचनगा आ जाते हैं। सीचनगा वांगजी को बुलाने आ रहे थे, कुछ काम था उन्हें। बट यहाँ इतने सारे लोगों के साथ वांगजी को बात करते हुए देखकर सीचैन चुप हो गए थे। सीचैन उन सारे लोगों को देखते हैं और फिर वांगजी को। वांगजी अपने गगा को देखकर उन्हें ग्रीट करता है। वांगजी को देखते हुए सीचैन कहते हैं, वांगजी क्या तुमने सारा सामान ला लिया? अंकल तुम्हें बुला रहे हैं। ये सुनकर वांगजी अपना सर नोट करता है। तभी वांगजी सबकी तरफ देखता है और फिर सीचैन को कहता है, गगा ये जांग क्लैन के राजकुमार हैं, जांग वी wuxian, और ये उनके बड़े गगा जांग वानयान। ये सुनकर सीचैन जांग वानयान को देखते हैं और फिर हमारे वुशियान को, और वो उन दोनों को ग्रीट करता है जांग वांगयान। यानी कि हमारा चैंग चैंग तो सीचैन को ही देखता रह गया था। सीचैन एक ओमेगा है। और हाँ, हमारा वांगजी यहाँ का क्राउन प्रिंस होने वाला है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। सीचैनगा उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और फिर सीचैनगा उन लोगों से कुछ बातें करते हैं और फिर उन लोगों को उनका रूम दिखा दिया जाता है और फिर वो वांगजी के साथ वहाँ से निकल रहे थे। बट बार बार वांगजी वुशान के रूम की तरफ देख रहा था। ये बात हमारे सीचैनगा ने नोटिस कर लिया था। सीचैनगा वांगजी को देखते हुए कहते हैं, वांगजी। ये सुनकर सीचैन की बात पे वांगजी कहता है, हाँ काका। ये बोलते हुए वो बार बार पीछे मुड़ रहा था। ये देखकर सीचैन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्या आपको वुशान पसंद है? ये सुनकर वांगजी शॉक हो गया था और वो एक पल के लिए अपने गगा को देखता है। उसके गगा कहते हैं, क्या आपको उनसे शादी करनी है? ये सुनकर वांगजी के कान रेड हो गए थे। वो कहता है, गगा आप ज़्यादा सोच रहे हो। ये बोलकर वांगजी आगे निकल गया था और ये चीज़ हमारे सीजनगा ने नोटिस कर लिया था। उसके बाद ऐसे ही टाइम बीतने लग गया था। विंग मस्तियाँ करता और हमारे लैन कुरैन उसे पनिश करते थे। बट हाँ, वांगजी हमेशा उसे बचा लिया करता था। ऐसी छोटी छोटी नटखटे हमारा भी करता रहता था और ये चीज़ वांगजी के मन को और भी ज़्यादा उसके लिए पागल करने को मजबूर कर रही थी। और इतना पागल कर बैठी कि वांगजी को विंग से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। इतना प्यार हो गया कि वो एक रात भी विंग के बिना रह नहीं पा रहा था, विंग को देखे बिना नहीं रह पा रहा था। इसीलिए तो जब विंग लैन क्लैन से जांग क्लैन गया तो वांगजी ने बिना देरी किए अपने अंकल को विंग के लिए रिश्ता भेजने कह दिया था। और उसके अंकल ने पहले तो मना किया था, बट सीजन के मनाने पर लैन कुरैन भी मान गए थे, क्योंकि वांगजी को पहली बार कोई ओमेगा पसंद आया था। और लैंड क्लैन में एक रूल है कि लैंड क्लैन वाले सिर्फ एक बार किसी को प्यार करते हैं, एक बार किसी को अपना दिल देते हैं। और वांगजी ने वुशान को अपना दिल दे दिया है। अगर ऐसा हुआ तो वांगजी वुशान के अलावा किसी और से शादी नहीं कर पाएगा।
इसीलिए हमारी रैनपुरैन ने वांगजी की शादी वुशान से फिक्स करवा दी। वैसे तो उन्होंने पहले स्क्रॉल भेजा था, उन्होंने जियांग फैमिया से सीधा वांगजी और वुशान की शादी की बात की थी, बट कई दिनों से उस स्क्रॉल का कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। वांगजी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ था और साथ में घबराया हुआ था कि क्या वुशान उससे शादी नहीं करना चाहता, क्या वुशान को वो पसंद नहीं है। बट यहाँ तो वुशन उससे बहुत अच्छे से बातें कर रहा था। क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि वुशन कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। इसी बात को लेकर वांगजी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, बट सीचैन उसे हमेशा समझाते थे कि वांगजी वो एक ओमेगा है, उसे सोचने समझने का टाइम दो। शादी एक बहुत बड़ा फैसला होता है और वुशन अभी छोटा है, उसे शायद तक टाइम लग रहा होगा। ये सुनकर वांग जी अपने काका की बातों को समझ गया और उसने ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं किया। बट हाँ, कुछ दिनों के बाद जैसे ही वो इस कॉल आया कि हाँ वुशन शादी के लिए मान चुका है, इस बात से वांग जी इतना खुश हो गया कि उसने जल्द से जल्द अपने अंकल को शादी का डेट भी फिक्स करवाने बोल दिया। और जैसे ही वुशान ने वो स्क्रॉल भेजा था, या कहूँ तो जंग फैमिया की तरफ से आया था, वहाँ से जैसे ही स्क्रॉल आया, वांग जी ने स्क्रॉल के आते ही 1 महीने के अंदर, वैसे तो वांग जी 1 सप्ताह के अंदर शादी करवाना चाहता था, बट तैयारियां लगती है, बहुत सारी तैयारियां लगती हैं, जिसके कारण शादी को 1 महीने के अंदर करने का प्लान हुआ और 1 महीने के बाद उन दोनों की शादी भी फिक्स हो गई। बट विशांत तो किसी और को प्यार करता था ना, तो अचानक से वांगजी से शादी करने को मान क्यों गया? ये बात तो एक सीक्रेट है, और अगर ये सीक्रेट आपको जानना है तो नेक्स्ट पार्ट पे ज़रूर आना। आई नो कि मैंने अभी भी पिछला वाला एफ कंप्लीट नहीं किया है, बट हाँ, इसके साथ साथ मैं करूँगी। ओके, जैसे टाइम मिलेगा मैं उसे भी कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। और हाँ, अब से मैं रेगुलर आने की पूरी ट्राई करूँगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर बाय बाय, गुड नाइट।